दोस्तों सबसे पहले प्रूफ देखिए, मेरा आज का इंट्राडे ट्रेडिंग 332 रुपया 35 रुपया के आसपास चल रहा है। हमने दो ट्रेड ले रखा है, दो लॉट ले रखा है। एक में यहाँ पे 100 रुपए के आसपास प्रॉफिट चल रहा है और एक में 252 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। तो दोस्तों पिछला वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। तो दोस्तों उसमें 5-6 लोगों का कमेंट आया है कि सर हमारा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हमारा तो लॉस हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपका लॉस हो रहा है तो इसका जिम्मेवार आप खुद हैं। आप आधा अधूरा वीडियो देख करके जल्दबाजी में इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो आपको लॉस ही होगा। दोस्तों मैं आपको पहले बताया था कि सबसे पहले आपको सीखना होगा और कब कब लॉस होता है ये चीजें आपको समझना होगा डे बाय डे। ऐसा नहीं है कि आज मेरा प्रॉफिट हुआ तो कल मेरा प्रॉफिट होगा, कल लॉस होगा। तो ये चीजें आपको समझना होगा कि अगर मेरे को कल लॉस होगा तो कल मेरे को इंट्राडे ट्रेडिंग करना ही नहीं है, कल मैं अपने मोबाइल को छूंगा ही नहीं। ठीक है, ग्रो एप्लीकेशन है, एंजल वन एप्लीकेशन है, उसको मैं ओपन ही नहीं करूंगा। तो आज मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि किस दिन को आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, किस दिन को लॉस होगा और किस किस दिन को आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, उस दिन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होगा। यहां पर देखिए प्रॉफिट अभी भी ऊपर नीचे हो रहा है, 367 के आसपास, 125 यहाँ पे और 252 रुपया यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पर देखिए 420 रुपया हो गया। तो दोस्तों अगर आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, और इंट्राडे ट्रेडिंग तो एक साइड रखिए, अगर आप प्रॉफिट बनाना चाहते हैं ना तो यकीन मानिए दोस्तों आपको पहले सीखना होगा। और इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल में सिखाता हूं कि आप किस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे और हमेशा प्रॉफिट ही कैसे बनाएंगे। दोस्तों देखिए प्रॉफिट और नुकसान मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है और हमारे नॉलेज पे डिपेंड करता है। अगर हम गलत ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट नहीं, यहाँ पे हमारा लॉस होगा। और मैं किस तरीके से प्रॉफिट बनाता हूं, मेरा क्या तरीका है, ये भी इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। और अगर आप नया है, बिल्कुल नया है, इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं ना, तब भी इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको भी सिखाऊंगा कि पहली बार कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग करें और कैसे प्रॉफिट बनाएं। तो सबसे पहले यहां पर देखिए 400-450 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है आपके सामने। इसको मैं सेल कर देता हूं और उसके बाद प्रॉफिट बना करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ एग्जिट ऑल पर मैं क्लिक करता हूं, 500 हो गया है। अगर मैं कुछ देर वेट करूं तो अभी भी मेरा प्रॉफिट होगा, लेकिन आप लोगों के चलते चलिए यहाँ पे मैं सेल कर देता हूं। एग्जिट ऑल पर मैं क्लिक करता हूं इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे एग्जिट पर मैं क्लिक कर देता हूं, यहाँ एग्जिट ऑल पर मैं क्लिक कर देता हूं। जस्ट यहाँ पे क्लिक किया, ऑर्डर हमारा सक्सेसफुल सेल हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ। तो जस्ट यहाँ डन पर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए 427 रुपये का हमारा प्रॉफिट हुआ है। 175 रुपया यहाँ पे और 252 रुपया यहाँ पे। 427 का प्रॉफिट मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, 427 का प्रॉफिट दिखा रहा हूँ। तो इसको नोटिस कीजिएगा कि बाद में कोई अगर मैं ट्रेड लूंगा तो मेरा कितना प्रॉफिट उस पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट के लिए मैं आपको बताया था कि कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है। अगर आप नए हैं तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि नए हैं तो किस तरीके से ट्रेडिंग करेंगे। तो इसके लिए एक डीमेट अकाउंट का जरूरत पड़ेगा। आप ग्रो में ओपन कीजिए, एंजल वन में ओपन कीजिए, किसी में भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद पहली बार इसमें आपको पैसा ऐड करना होगा। इसके लिए यहाँ प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करेंगे। चलिए मैं प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको पैसा ऐड करना होगा। यहाँ पे देखिए मेरा पैसा 8,679 रुपया है। आप यहाँ ऐड मनी पर क्लिक करके पैसा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पैसा जब ऐड कर लेंगे उसके बाद यहाँ से बैक आते हैं। तो ये हमारा प्रॉफिट है। मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ कहीं सोचेंगे कि कहीं पुराना स्क्रीनशॉट तो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको कुछ पुराना स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मेरा प्रॉफिट 8,000 रुपया, 10,000 रुपया, 6,000 रुपया, इस तरीके से मैं प्रॉफिट बनाता हूँ। लेकिन अगर आप नए हैं ना तो आपको एक टारगेट सेट करना होगा। शुरू में ही सोचेंगे कि 10,000 का प्रॉफिट हो जाए तो 10,000 का प्रॉफिट नहीं होगा, आपका लॉस ही हो जाएगा। तो इसका नियम क्या है वो मैं आपको सिखाता हूँ। उसके बाद अब आपको पहली बार ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। पहली बार आपको निफ्टी 50 में ही ट्रेड करना है। आप बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं और किसी भी सिंगल स्टॉक में भी आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैं अलग अलग वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर हम नए हैं तो इसमें हम ट्रेडिंग करेंगे। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब उस पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर देखिए ये है मार्केट का चाल, ये है मार्केट का चाल। आपका लॉस क्यों होता है? मैं ऐसे ही दिन का वेट कर रहा था कि किसी दिन मार्केट इस तरीके से गैप डाउन ओपन हो ताकि मैं आपको अच्छे से सिखाऊं। दोस्तों देखिए ध्यान रखिएगा कि जब भी मार्केट इस तरीके का गैप डाउन यहाँ पे ओपन होगा, कभी ऊपर कभी नीचे, तो ऐसे दिन आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, ऐसे दिन से आपको दूर रहना है। लॉस होता है तो ऐसे ही दिन। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे बाय किया और मैं चाहता हूँ कि मार्केट ऊपर जाए, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गया, यहाँ से नीचे आ गया, ठीक है। अब जितना लोग यहाँ पे बाय किए होंगे सबका आज के दिन लॉस हुआ होगा। मेरा आज के दिन 400 प्रॉफिट हुआ है। तो क्यों हुआ है? क्योंकि मैं 5 साल से ये चीजें कर रहा हूँ और मेरे को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो आज के दिन का मैं वेट कर रहा था कि ऐसा दिन आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। मोबाइल बंद करके दूर कर दीजिए। उस दिन आप घूमने जाइए, गर्लफ्रेंड को घुमाने जाइए, कहीं भी जाइए, लेकिन ट्रेडिंग आपको नहीं करना है। लेकिन जैसे मान लीजिए कि अगर आप नए हैं तो ट्रेडिंग करने के लिए जस्ट यहाँ ऑप्शन चेन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब ऑप्शन चेन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ये ओवर भी दिखा देता हूँ कि ये है क्या। यहाँ पे काफी सारा चीजें यहाँ पे है, तो ये चीजें है क्या। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये जो है ना ये एक्सपायरी डेट होता है।
पिछला वीडियो जब मैं बनाया था तो उसमें काफ़ी लोग कह रहे थे कि ये एक्सपायरी डेट क्या होता है, और मैं डिलीवरी में मतलब बाय किया था, और काफ़ी लोग कहते हैं कि तुम इंट्राडे में बाय नहीं किए हो, ठीक है। तो कह रहे थे कि मेरे को समझ में नहीं आया। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, आज सभी चीज़ें मैं क्लियर करूंगा, और नए हैं ना तब भी ध्यान से देखिए। तो इसको बोलते हैं एक्सपायरी डेट। अब एक्सपायरी डेट क्या होता है कि अगर मैं कोई भी लॉट आज बाय करता हूं तो 7 तारीख को एक्सपायरी डेट है, इस दिन ऑटोमेटिक ही एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद हम होल्ड करके नहीं रख सकते। हाँ, होल्ड कर सकते हैं अगर ये ऊपर में रहेगा तब। नीचे आ गया ना, ये 0 हो जाएगा। अगर 5,000 लगाए हैं, 10,000 लगाए हैं, 20,000 लगाए हैं, सारा पैसा 0 हो जाएगा, 1 रुपया आपको नहीं मिलेगा। यहां पर देखिए स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखा देता हूं कि एक्सपायरी के दिन नीचे वाला सब 0 हो जाएगा, आपका सारा पैसा डूब जाएगा, ठीक है। तो इसको एक्सपायरी डेट बोलते हैं। अब एक्सपायरी डेट कैसे हम समझते हैं, तो यहाँ पे आज का डेट मैं दिखाऊं तो यहाँ पे है 4 मई, ठीक है। आज का दिन है 4 मई। अगर मैं कैलेंडर में ले चल के आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए मैं कैलेंडर में आया हूं, आज 4 मई है, सोमवार को। ये मंगलवार, ये बुधवार, वीरवार को, ये वीरवार है। वीरवार को हमेशा एक्सपायरी डेट होता है निफ्टी 50 का। तो 7 तारीख आया, अगला एक्सपायरी डेट 14 तारीख को आएगा, उसके बाद एक्सपायरी डेट 21 तारीख को आएगा। तो ध्यान रखिए कि आपको वीरवार का दिन ना आपको इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करना है, इससे दूर रहना है। जैसे यहाँ पे देखिए मैं एग्जांपल में आपको दिखाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि बुधवार को आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और इसमें 1,000 रुपया लगाते हैं, 1,000 रुपया यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। और उस दिन ये पैसा गिर करके 900 पे आ गया, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि मेरे को 100 रुपया लॉस हो रहा है तो इसको सेल नहीं करूंगा, मैं अगले दिन सेल करूंगा। लेकिन यही गलती करते हैं, अगर आप इसको होल्ड कर दिए और एक्सपायरी दिन वाले आ गए ना और वो इन द मनी में रहेगा तब तो वो बच जाएगा। आउट ऑफ द मनी में आया ना तो ये 900 रुपया आपका 0,000 1 रुपया आपको नहीं मिलेगा और आपका सारा पैसा डूब जाएगा। अब इन द मनी क्या है, आउट ऑफ द मनी क्या है, अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो आप समझ गए कि एक्सपायरी डेट क्या है। हफ्ते में एक बार एक्सपायरी डेट आता है, ठीक है। तो आपको सोमवार को ट्रेडिंग कर सकते हैं, मंगलवार को कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि बुधवार को करें ही ना, वीरवार को करें ही नहीं। आप यहाँ शुक्रवार को कर सकते हैं, शनिवार को बंद रहता है, संडे को बंद रहता है। तो दिन आप समझ गए। अब चलिए यहाँ पे मैं फिर से आपको बैक ले चलता हूँ यहाँ पे। तो एक्सपायरी डेट सभी चीजें आप समझ गए। अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट कीजिएगा। उसके बाद बात आता है कॉल प्राइस और ये है पुट प्राइस। अब कॉल प्राइस क्या है, पुट प्राइस क्या है। कॉल प्राइस क्या है कि जब भी मार्केट ऊपर जाएगा, मैं एक बार बैक आता हूं तो यहां देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहां पे मार्केट था, तो जब मार्केट ऊपर जाएगा ऊपर की तरफ तो हमें कॉल तरफ का बाय करना है, और जब यहां से मार्केट नीचे हमें लगेगा कि यहां से गिरने वाला है तो तब हम पुट प्राइस की तरफ का बाय करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं वहां पे ले चलता हूं। जस्ट यहाँ ऑप्शन चेन पर मैं क्लिक किया तो जब मार्केट देखिए ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा तो इसमें का बाय करना है, ये वाला, इसको बोलते हैं इन द मनी, ठीक है। और जब मार्केट इस तरीके से लगेगा किसी दिन की गिरने वाला है, ठीक है, तब आपको पुट प्राइस की तरफ का बाय करना है। और इसमें ये है इन द मनी, ठीक है, इसमें ये है इन द मनी और इसमें ये है इन द मनी और ये है आउट ऑफ द मनी। अब आउट ऑफ द मनी क्या है, जैसे देखिए अगर आप एक्सपायरी डेट के दिन होल्ड करते हैं और अगर आप जो बाय किए हैं ऊपर की तरफ रहता है तो अब तो कुछ पैसा बच जाएगा, लेकिन अगर वो नीचे की तरफ आ गया ना तो आपको 0,000 हो जाएगा, 1 रुपया नहीं बचेगा। तो हमेशा आपको कोशिश करना है कि अगर आपको कॉल प्राइस में बाय करना है तो इन द मनी में बाय करें, और पुट प्राइस में बाय करना है तो आउट ऑफ द मनी में बाय आपको नहीं करना है, इसमें भी इन द मनी में बाय करना है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है कि पिछला वीडियो मैं बनाया था तो उसमें ये वाला बाय करके दिखाया था और प्रॉफिट भी बनाया था। तो काफी लोग कह रहे थे कि अगर आप कहते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और कॉल प्राइस में बाय करना है तो आप ऊपर वाला क्यों नहीं बाय किए, नीचे क्यों बाय किए। तो दोस्तों देखिए एक्सपायरी दिन तो काफी दूर था, तो मैं इसको एक ही दिन में बाय किया और एक ही दिन में सेल कर दिया, प्रॉफिट हो तो भी लॉस हो तो भी, ठीक है। एक्सपायरी दिन अगर आ जाएगा तब यहाँ पे रहेगा, तब ये 0,0 होता है। एक्सपायरी दिन से पहले ये नॉर्मल ही रहता है। तो इस तरीके से लॉस और प्रॉफिट से बचा जाता है। अगर आप पुराना वीडियो नहीं देखे हैं ना तब भी इसे ध्यान से देखिएगा, और कैसे बाय करना है ये चीजें भी मैं आपको दिखाता हूं, और कैसे प्रॉफिट होगा ये चीजें भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे सभी चीजें समझ गए। ये है लाइव मार्केट, यहाँ से हम देख रहे हैं, ये है लाइव मार्केट, ये ऊपर नीचे होते रहता है। जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो ये नीचे आते हैं, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो ये लगातार नीचे आएगा, और जब मार्केट गिरेगा तब ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब चलिए मैं बाय करूंगा, तो एक बार मैं आता हूं बैक और एक बार मार्केट को जज करता हूं कि ये मार्केट कहां जाएगा, यहां से मतलब ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। तो इसके लिए यहां पर देखिए कैंडल स्टिक पैटर्न आएगा, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो इसको देख करके हम अनुमान लगाते हैं कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर आप इसको समझना चाहते हैं ना, इसको समझ गए ना, तो 100% आप प्रॉफिट बनाएंगे। लेकिन इसको समझना आसान नहीं है। अगर आप कहेंगे तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वीडियो ये बहुत ही बड़ा होगा, मेरे को लगता है कि आधे घंटे से ऊपर का वीडियो बनेगा। तो अगर आप लोग आधा घंटा समय दे पाएंगे तो कमेंट कीजिएगा, इसको कैसे पहचानते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो यहां से जैसे मान लीजिए कि मेरे को लगता है कि यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है, ठीक है।
तो यहाँ से बैक आता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं बैक आता हूँ और मेरे को लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। अब हो सकता है कि नीचे भी आए, लेकिन मेरे को लगता है कि ऊपर जाएगा। चलिए मैं बाय करके दिखाता हूँ और ये भी दिखाता हूँ कि प्रॉफिट होता है या नहीं होता है। तो जस्ट यहाँ ऑप्शन चेन पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन चेन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कॉल प्राइस में हमें बाय करना है इन द मनी में, ठीक है। तो यहाँ 127 वाला है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए कभी भी बाय करने से पहले इस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए मार्केट आप देख सकते हैं कि अभी 20% के गिरावट के साथ यहाँ चल रहा है, ठीक है। और इसमें मेरे को पोजीशन बनाना है। तो बाय करने से पहले कभी भी आप यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे ना, तो एक चीज़ आपको देखना होगा, यहाँ पे बायर कितना है, यहाँ पे 37% बायर है और सेलर कितना है 63%। तो ये जो लॉट है ये ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे जाएगा। जब भी ज़्यादा लोग खरीदते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है, भाव बढ़ जाता है। तो कभी भी अगर खरीदने वाले ज़्यादा हैं तो उसका रेट बढ़ेगा, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, बेचने वाले ज़्यादा हैं तो इसका रेट नीचे की तरफ गिरेगा। तो इसमें हम बाय नहीं करेंगे, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से मैं बैक आता हूँ और 127 के ऊपर है 156, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहीं पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये 49% बायर है और ये है 50% सेलर। तो लगभग ये बराबर है, तो इसमें हम पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि यहाँ पे 55% होना चाहिए, बायर 55% या फिर यहाँ सीधा 60%, ठीक है। 60% रहते हैं तो हमें चांस है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो हमेशा बाय करने से पहले इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब एक बार समस्या इसमें यह भी आता है कि हमारे पास पैसा ही कम होता है। जैसे मान लीजिए कि 156 वाला बाय करना है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ बाय का ऑप्शन आएगा, बाय पर क्लिक करता हूँ। अब बाय पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसको खरीदने के लिए हमारे पास बैलेंस होना चाहिए 8,256 रुपया। वैसे मेरे पास 8,600 है, मैं तो बाय कर सकता हूँ। लेकिन हो सकता है कि आपके पास इतना पैसा ना हो, आपके पास 4,000 हो, किसी के पास 3,000 हो। तो आप कहेंगे कि मैं कैसे बाय करूँ, मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है। तो आप आइए यहाँ से बैक और आप यहाँ पे इसमें बाय कर सकते हैं, कम प्राइस है तो इसमें बाय कर सकते हैं। एक और वीडियो मैं आपको बनाऊंगा और बताऊंगा कि आप 500 रुपये से कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। फिलहाल आप इसमें बाय कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये वाला है 43 वाला, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद बाय पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे इसके लिए यहाँ पर 2,300 रुपया चाहिए। तो इससे भी ऊपर हम बाय करेंगे, 43 वाला नहीं बाय करेंगे, थोड़ा और ऊपर जाते हैं, क्योंकि मान लेते हैं कि आपके पास 4,000 रुपया है, ठीक है। तो जस्ट मैं बैक आता और जस्ट यहाँ 59 वाले को मैं देख लेता हूँ। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे 3,000 चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से बजट ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अब ज़्यादा बजट नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अब पोजीशन कैसे बनाना है, सभी चीज़ें समझ गए। बजट अगर आपका ज़्यादा है तो इसी में आपको पोजीशन बनाना है, ठीक है। बजट ज़्यादा है तो इसमें पोजीशन बनाइए, बजट कम है तो इसमें पोजीशन बनाइए। लेकिन अगर इसमें पोजीशन बनाते हैं तो कोशिश कीजिए कि एक ही दिन में हम इसको सेल कर देंगे, ठीक है। अब डिलीवरी और इंट्राडे दो चीज़ें आता है, इसको भी ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं पोजीशन बनाता हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि इसमें मेरे को पोजीशन बनाना है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ बाय पर क्लिक करूँगा, जस्ट यहाँ बाय पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिएगा दो चीज़ें आएगा, डिलीवरी और इंट्राडे। अब पिछले वीडियो में काफ़ी लोग कह रहे थे कि डिलीवरी में आपने बाय किया है तो ये डिलीवरी कहाँ से आ गया। तो देखिए अगर आप यहाँ डिलीवरी में बाय करते हैं ना तो इसको होल्ड कर सकते हैं। कब तक होल्ड कर पाएंगे, तो जो एक्सपायरी मतलब डेट होता है उसी दिन तक आप होल्ड कर पाएंगे। उसके बाद अगर ये आउट ऑफ द मनी में चला जाता है तो 0-0 हो जाएगा और इन द मनी में रहेगा तो कुछ पैसा आपका बच जाएगा, ठीक है। तो आप हमेशा डिलीवरी में ही बाय कीजिएगा। कई बार क्या होता है कि आज मैं बाय किया और मेरे को प्रॉफिट नहीं लग रहा है, तो एक्सपायरी दिन चलिए अभी 3-4 दिन बाद है, ठीक है। तो अगले दिन ही का भी मैं वेट कर लेता हूँ और प्रॉफिट लगता है तो इसको बेच देता हूँ। और कई बार 100-200 रुपया नुकसान भी होता है, तब भी मैं बेच देता हूँ, क्योंकि एक्सपायरी दिन के दिन मैं नहीं जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमेशा आपको क्या करना है, डिलीवरी में बाय करना है। अगर आप चाहें तो इंट्राडे में भी बाय कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे का रूल है कि आज के आज आपको बाय किए ना तो आज ही के आज आपको सेल करना होगा। नुकसान होगा तब भी सेल करना होगा, ठीक है। तो इंट्राडे में आपको बाय नहीं करना है। ये ऑप्शन मतलब ट्रेडिंग ही है, लेकिन डिलीवरी का भी ऑप्शन है। सबसे अच्छा बात ये है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि मैं डिसाइड किया कि मैं यहाँ डिलीवरी में बाय करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आता है मार्केट प्राइस, तो मार्केट के रेट पे ही बाय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मार्केट पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लिमिट, आप यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 27-28 चल रहा है ना, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लिमिट लगा दूँ। तो लिमिट कैसे लगाएंगे, तो 27 चल रहा है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 26 रुपया 126 रुपया पे आए, सॉरी 126 पे आए तो ये बाय हो जाए। तो 126 लगा के और आप यहाँ बाय पर क्लिक करेंगे, लिमिट लग जाएगा। तो इस तरीके से हमेशा आपको लिमिट लगा करके ही बाय करना है। कई बार क्या होता है कि हम लिमिट नहीं लगाते हैं और क्लिक करते हैं ना, तो अभी 27 चल रहा है और मेरे को क्लिक करते भर में ये 30 हो जाएगा। तो कभी भी आपको लिमिट पर ही बाय करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं 128 का लिमिट लगा देता हूँ, 128 का लिमिट मैं लगा देता हूँ। वीडियो बनाना है तो ज़्यादा वेट नहीं करूँगा और बाय पर क्लिक करता हूँ। अब जब आप लिमिट लगा देंगे ना
तो यहाँ पर देखिए लिमिट लगेगा, मैं उससे भी कम कर दिया, 126 पर ही बाय कर लिया। ठीक है, मेरे को लग रहा था कि मार्केट नीचे आएगा, तो मैं 1 क्लिक में 126 पे ही बाय कर लिया। ठीक है, तो लिमिट लगा के आपको बाय करना है। अब आइए यहाँ पोजीशन में, अब पोजीशन में आएंगे ना, तो यहाँ पर देखिए अभी जो मैं बाय किया ये वाला है, इसी में मैं बाय कर लिया। ठीक है, मैं ध्यान नहीं दिया, इसमें मैं जो इसको सेल कर दिया था तो इसी में मैं बाय कर लिया। ठीक है, तो पहले यहाँ पे कितना मेरा था, 400 कुछ था और यहाँ पे 427 हो गया है। ठीक है, यहाँ पे अब हम कुछ देर वेट करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों कुछ देर वेट किया तो यहाँ पर देखिए पहले 400 कुछ का प्रॉफिट था, अभी यहाँ पे 535 का, 507, 550 का प्रॉफिट हो चुका है। तो यहाँ पे चाहूँ तो अब एग्जिट ऑल पर क्लिक करके ये प्रॉफिट मैं ले सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक और भी तरीका है अपने लॉस को बचाने के लिए, स्टॉप लॉस हम यूज करते हैं। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इसको सेल करके अभी यहाँ पे देखिए 600 का प्रॉफिट ले सकता हूँ। हो सकता है कि आपको समझाने में मार्केट नीचे आ जाए और मेरे को लॉस हो जाए, तो लॉस हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपको सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। ठीक है, तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, इसमें हम बाय किए हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आएगा ऐड स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्राइस, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा कि कितने पे स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं कि अगर 126 पे खरीदे हैं और 100 यहाँ पे 20 पे, ठीक है 120 पे, यहाँ पे 120 पे आ जाए तो ये ऑटोमेटिक सेल हो जाए। ठीक है, तो इससे ज़्यादा लॉस नहीं होता है, मतलब 126 पे मैं खरीदा हूँ और गिर करके 120 आएगा तो ये सेल हो जाना चाहिए, उससे ज़्यादा मैं यहाँ पे लॉस नहीं सहने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद यहीं पे पूछेगा कि टारगेट प्राइस कितना सेट करना चाहते हैं, ये है आपका टारगेट प्राइस। तो टारगेट प्राइस में ऐड कर देंगे कि कितना आप ऊपर जाए तो सेल करना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि 140 रुपया जाए तो ये ऑटोमेटिक सेल हो जाए, मेरे को ज़्यादा ना ही लॉस चाहिए और ना ही ज़्यादा मेरे को मतलब प्रॉफिट चाहिए। तो 120 140 में ऐड कर दिया, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। जस्ट नीचे यहाँ सेल पर क्लिक करेंगे, आपका ऑर्डर यहाँ पे लग जाएगा। सेल पर मैं क्लिक किया, यहाँ पे ऑर्डर सक्सेसफुल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जब भी गिर करके 120 पे आएगा तब भी सेल हो जाएगा और बढ़ करके 140 पे जाएगा तब भी हमारा ये मतलब सेल हो जाएगा। ठीक है, मतलब ना ही ज़्यादा लॉस और ना ही ज़्यादा प्रॉफिट। फिर हम पोजीशन वाले में आते हैं, तो यहाँ पर देखिए अभी मेरा यहाँ पे 680 रुपया 690 हमारा चल रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे शुरुआत में आपको ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में नहीं पड़ना है, अगर ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में पड़ेंगे ना तभी लॉस होता है। शुरू में आपको 500 रुपया ही मतलब चाहिए, कोशिश कीजिए कि 500 मेरा हो गया, मैं यहाँ से बाहर आ गया, 700 कितना चल रहा है, 750 चल रहा है, मैं इसको सीधा सेल कर देता हूँ। जस्ट यहाँ एग्जिट ऑल पर क्लिक करेंगे और जस्ट यहाँ एग्जिट ऑल पर क्लिक करेंगे, यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑर्डर सक्सेसफुल, जस्ट यहाँ डन पर क्लिक करेंगे। आप डन पर क्लिक करेंगे तो आप अपना प्रॉफिट यहाँ पे देख सकते हैं। ये है आज का मेरा प्रॉफिट 687 रुपया। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट हुआ 252 इसमें और 435 रुपया इसमें। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट इसमें बनाते हैं। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, और कई बार लगता है कि 140 पे मैं लगाया था और बेचा कितना पे, तो यहाँ ऑर्डर पर क्लिक करता हूँ, तो ऑर्डर में आते हैं तो मैं यहाँ पे 132 में ही बेच दिया, 126 में खरीद के 132 में बेच दिया। तो कई बार क्या होता है कि 140 हमें लगता है कि नहीं जाएगा, मार्केट नीचे गिरने वाला है, तो उसको सेल करके हम प्रॉफिट ले सकते हैं। यहाँ पे ये मत सोचिए कि आपको वेट करना है, वेट करेंगे तो इसमें लॉस भी हो सकता है। और एक बार पोजीशन में आएंगे और आपका प्रॉफिट हो गया तो यहाँ पे कोशिश कीजिए शुरुआत में 500 प्रॉफिट बनाइए, और एक बार ये प्रॉफिट हो गया ना, अब आपको ये मोबाइल बंद कर देना है। अब आपको इसमें ये नहीं है कि फिर से कोई लॉट बाय कर लिए, अगर आप बाय करेंगे तो वो तो लॉस होगा ही होगा, ये वाला पैसा भी जीरो हो जाएगा। तो दिन में बस आपको एक बार इंट्राडे ट्रेडिंग करना है 15 से 20 मिनट तक, और जो आपका प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को लेकर के निकल जाइए। उसके बाद आपको ज़्यादा लालच के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर यहाँ पे 10-15 मिनट समय दे करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ जाता है, बस बाहर आ जाइए। 1-2 महीने तक ऐसे ही ट्रेडिंग कीजिए। जब आपको धीरे धीरे नॉलेज हो जाएगा, पता चलने लगेगा कि ये सारी चीज़ें क्या है, तब आप यहाँ पे होल्ड भी कर सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा होल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन शुरू में आपको होल्ड नहीं करना है, 10 से 15 मिनट तक यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे और जो प्रॉफिट हुआ लेकर के बाहर, उसके बाद मोबाइल बंद कर दीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं और आप यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों लॉस होने का और भी कई रीजन है, 10-15 रीजन है जिससे हमारा लॉस होता है। तो अगर आप कहेंगे तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि आखिर इस पर लॉस क्यों होता है और कैसे हम लॉस से बच सकते हैं। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो 2 चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। पहला है कैंडल स्टिक पैटर्न, इसको हम कैसे समझते हैं, ठीक है, इसको आप कैसे समझेंगे। और दूसरा है कि 10-15 रीजन है जिससे हम लॉस से बचते हैं। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो इन दोनों टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी तरीके का और इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए मैं बना